अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कानून और अदालत टीवी में खुश आमदीद। मैं हूं मोइन अहमद एडवोकेट। वीडियो शुरू करने से पहले मैं थोड़ा अपना तारफ़ देता चलूं। उसकी वजह यह है कि बहुत सारे मेरे दोस्त जो व्यूअर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, वो अक्सर मुझसे क्वेश्चन पूछते हैं मेरे एक्सपीरियंस के हवाले से, मेरी प्रैक्टिस के हवाले से कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं। तो मैं लाहौर में प्रैक्टिस करता हूँ, एडवोकेट हाई कोर्ट हूँ, 12 साल का एक्सपीरियंस है अल्हम्दुलिल्लाह। मैं फैमिली के, कॉन्स्टिट्यूशन के, सिविल के, क्रिमिनल के, सर्विस के, लेबर के और टैक्स के तमाम किस्म के जो केसेस हैं वो डील करता हूँ। और जो मेरी स्पेशलिटी है वो सिविल केसेस की है, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स में जो एपलेट जुरिस्डिक्शन के केसेस हैं वो डील करता हूँ, और ट्रायल के जो सिविल कोर्ट के केसेस हैं वो डील करता हूँ। और मेरी 12 साल का जो ये एक्सपीरियंस है वो ओवरऑल सिविल की लिटिगेशन पर मबनी है। और बाकी सर्विस के जो हैं वो केसेस वो भी मैं डील करता हूँ, फैमिली के केसेस वो भी डील करता हूँ। और ये मेरा छोटा सा तारुफ है। दोस्तों, अक्सर औक़ात मुझसे एक सवाल पूछा जाता है कि अगर किसी भी मुकदमे में फ़रीक बनने की दरख्वास्त दी है और वो दरख्वास्त ख़ारिज हो जाती है, तो क्या हम अब खामोश हो जाएं, ये क्योंकि अब उस मुकदमे में तो हमें फ़रीक नहीं बनाया जा रहा, तो हमें वहाँ पर खामोश हो जाना चाहिए या फ़ैसले का इंतज़ार करना चाहिए या कोई रेमेडी अवेल करनी चाहिए। तो आज का मेरा एक मुकदमा, एक कहानी जिसकी साइटेशन है 2019 YLR पेज 634, इस्लामाबाद हाई कोर्ट की ये जजमेंट है। ये इसी हवाले से है कि किसी भी दावे में जब आप फ़रीक बनने की दरख्वास्त दें, 110 की एप्लीकेशन दें, तो अगर आपके ख़िलाफ़ उसका फ़ैसला होता है, यानी कि 110 खारिज हो जाती है, तो आप उसको अपील में ज़रूर चैलेंज करें। और अगर आपकी एप्लीकेशन अलाउ हो जाती है, इसी तरह से दूसरी पार्टी के हवाले से कि जिसके ख़िलाफ़ वो एप्लीकेशन मंजूर हुई है, वो उससे नाला है कि उसको इस दावे में फ़रीक नहीं बनाना चाहिए था, वो भी अपील फ़ाइल करें। क्योंकि अगर आपने एक दफ़ा ये राइट वेव ऑफ कर दिया, तो अप टू सुप्रीम कोर्ट यानी कि अपीलेट कोर्ट्स तक ये चीज़ ज़रूर काउंट होती है कि आपने अपना हक छोड़ दिया। 110 की एप्लीकेशन खारिज हुई, उसके बाद आप खामोश होकर बैठ गए, इसका कतई मतलब नहीं कि फ़ाइनल फ़ैसला आएगा तो आप कोई एक्शन लेंगे। आपने फौरी तौर पर अपना एक एक्शन लेना है। इस मुकदमे में भी कुछ ऐसे ही हुआ कि इसके फैक्ट्स ये हैं। एक शख्स ने एक एप्लीकेशन फ़ाइल की यूनियन कौंसिल में कि मैंने अपनी बीवी को तलाक दे दी हुई है और आप उसका ये एक सर्टिफिकेट जारी कर दें तलाक की मौसरी का, यानी कि डिवोर्स सर्टिफिकेट जो है वो आप जारी कर दें। मैंने आज से कुछ 6 माह पहले उसको तलाक दे दी थी, तो उसकी एप्लीकेशन पर यूनियन कौंसिल ने एक सर्टिफिकेट जारी कर दिया। कुछ 2 साल बाद उसकी डेथ होगी। उसकी डेथ के बाद अब जो फीमेल थी जिनको डिवोर्स सर्टिफिकेट जारी हुआ था, अब गॉड नोज़ कि उन्होंने अपने खावंद की ज़िंदगी में उसको चैलेंज क्यों नहीं किया। लेकिन जब उनकी डेथ हुई, तो अब चूँकि डेथ के बाद बहुत सारे मामलात होते हैं, उस मरने वाले के हो सकता है अकाउंट में कुछ पैसे पड़े हों, हो सकता है इनहेरिटेंस का कोई इशू हो, तो चूँकि बेवा का हिस्सा होता है, एक इनहेरिटेंस राइट होता है, तो उसने चूँकि इनहेरिटेंस को क्लेम करना है, तो उसके रास्ते की सबसे बड़ी जो रुकावट है वो डिवोर्स सर्टिफिकेट है कि मुझको डिवोर्स हो चुकी हुई है। उस औरत ने वो डिवोर्स सर्टिफिकेट चैलेंज कर दिया, और वो भी वैलिड ग्राउंड्स पे चैलेंज किया कि पहली बात उसने की कि मुझे डिवोर्स कभी दी ही नहीं गई, रिटर्न में तो बिल्कुल नहीं दी गई, और अगर रिटर्न में नहीं दी तो यूनियन कौंसिल ने ये सर्टिफिकेट कैसे जारी कर दिया, और वो भी मेरे खामद के कहने पर। किसी किस्म की रिकन्सिलिएशन प्रोसीडिंग्स नहीं हुई। वो नोटिस कहाँ है डिवोर्स का जिस बेस पे ये डिवोर्स सर्टिफिकेट जो है मुझे जारी कर दिया गया है। उसने वो सर्टिफिकेट को चैलेंज कर दिया ट्रायल कोर्ट में, सिविल कोर्ट में। अब जब उसने ट्रायल कोर्ट में इस सर्टिफिकेट को चैलेंज किया, तो यूनियन कौंसिल का चूँकि मामला था, और यूनियन कौंसिल इलाकों में करीब करीब घर होते हैं, तो यूनियन कौंसिल से बात उनके जो लीगल एयर्स तक उन तक भी पहुंच गई। उसने लीगल एयर्स को पार्टी नहीं बनाया था, क्योंकि उसका सिंपल इतना क्लेम था कि मैं उसकी बेवा हूँ, मुतल्लका नहीं हूँ, उसने मुझे तलाक नहीं दी थी, यूनियन कौंसिल ने मुझे डिवोर्स सर्टिफिकेट गलत जारी किया है। अब चूँकि इनहेरिटेंस का इशू था, ज़ाहिर है अगर ये डिवोर्स सर्टिफिकेट जो था वो कैंसिल हो जाता है, तो फिर वो उसकी बेवा मुतसव्वर होगी, और जब बेवा होगी तो फिर उसकी प्रॉपर्टी में, मरने वाले की प्रॉपर्टीज़ में, उसके बैंक बैलेंस में, उसके तमाम तर जितनी भी मनकुला गैर मनकुला जायदाद है, उसमें उस औरत का भी शेयर होगा। और इस कैंसिलेशन के सूट में फिर तमाम लीगल एयर जो थे उन्होंने एक एप्लीकेशन फाइल की,
उस एप्लीकेशन में उन्होंने कहा कि ये जो डॉक्यूमेंट है बिल्कुल दुरुस्त है, वो जो फोत होने वाला है उसने इसको अपनी ज़िंदगी में तलाक दे दी थी और ये डिवोर्स सर्टिफिकेट जेन्युइन है। 110 की उन्होंने एप्लीकेशन दी, फ्रीक बनने की एप्लीकेशन दी, तो वो एप्लीकेशन उनकी खारिज हो गई। खारिज करने की रीज़न ये थी कि ये सिर्फ यूनियन काउंसिल के ख़िलाफ़ दावा है, ये लीगल एयर्स का बीच में पार्टी बनना ज़रूरी नहीं है। ये अपना केस लड़ें, ये यूसी का केस क्यों लड़ रहे हैं, यूनियन काउंसिल अपना जवाब खुद देगी। ये कहकर उन्होंने 110 की एप्लीकेशन खारिज कर दी। अब वो एप्लीकेशन के खारिज होने के बाद उन्होंने उसकी कोई अपील दायर नहीं की और इसी चीज़ की इंतज़ार में कि अब देखो इसका क्या फ़ैसला आता है। अल्टीमेटली वो दावा डिक्री हो गया और उसका जो डिवोर्स सर्टिफिकेट था वो अदालत ने कैंसिल कर दिया। अब कैंसिल करने के बाद अल्टीमेटली नया दावा वही इनहेरिटेंस का और डिक्लेरेशन का आना था कि मुझे इसकी प्रॉपर्टीज़ में से शेयर दिया जाए। उस चीज़ को सामने रखते हुए जो लीगल एयर्स थे उन्होंने इस ऑर्डर के अगेंस्ट अपील फाइल कर दी कि जनाब ये जो इन्होंने फैसला किया वो गलत किया है। अब अपील में चूँकि वो नीचे पार्टी नहीं थे इसलिए अपील नहीं कर सकते थे और अपील करते हुए उन्होंने कहा कि हमें नीचे 110 में भी इन्होंने पार्टी नहीं बनने दिया और देखें इन्होंने हमारे खिलाफ फैसला कर दिया। अगेन कोर्ट ने यही पूछा कि ये यूसी के अगेंस्ट है, आप इसमें पार्टी कैसे बन गए और आपने अपील कैसे फाइल कर दी है। वहाँ पर उन्होंने कहा कि अपील करने का मकसद ये है कि इस फैसले से इनडायरेक्टली हम भी मुतासर हो रहे हैं। तो कोर्ट ने पूछा फिर 110 की एप्लीकेशन को जब आपको खारिज किया गया तो आपने उसके अगेंस्ट रेमेडी वेल क्यों ना की, तो वहाँ पर उनके पास कोई जवाब नहीं था कि उन्होंने रेमेडी क्यों वेल नहीं की। खामोशी। उस खामोशी का नतीजा ये निकला कि उनकी अपील खारिज हो गई और फिर उन्होंने हाई कोर्ट रजू किया और हाई कोर्ट में भी इसी वजह से खारिज हो गई कि 110 इनकी जब डिसमिस हुई थी तो इन्होंने आगे किसी कोर्ट को रजू क्यों नहीं किया। अगर ये समझते थे कि हम वैलिड जेन्युइनली इस दावे में पार्टी बन सकते हैं तो इन्होंने दोबारा अगले रेमेडियल फोरम पे रजू क्यों नहीं किया। इसी वजह से उनको हाई कोर्ट से भी कोई रिलीफ नहीं मिला। तो 110 की एप्लीकेशन, फ्रीक बनने की एप्लीकेशन अगर खारिज होती है या अलाउ होती है, ईदर पार्टी अगर अलाउ होती है तो दूसरी पार्टी और अगर डिसमिस होती है तो वही पार्टी उसकी अपील ज़रूर फाइल करें। आप फाइनल फैसला आने के इंतज़ार में आपकी जो रेमेडी है, आपका जो कॉज ऑफ एक्शन है वो तबाह हो जाएगा। आप उसको अगले फोरम पर फाइनल फैसले के बाद भी आर्ग्यू नहीं कर सकते। तो 110 की एप्लीकेशन को डिसमिस होने के बाद आप उसको अपील में ज़रूर चैलेंज करें। तो उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो काइंडली लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।